तो हम इस चीज से निपट लिए, लेकिन प्रशासन तो बिल्कुल नाकाम। चांबल में तो पानी टूटते प्रशासन भाग गया वहां से, इतनी नाकामी। प्रशासन को जब पता होता है कि मानसून का सीजन है, घग्गर नदी है, यहाँ पानी कोई तारीख नहीं बता के आएगा, कोई आपको साल नहीं बताएगा। प्रशासन मैंने देखा ही नहीं, सिरसा जिला जैसा प्रशासन मैंने कहीं नहीं देखा। इनका आपस में कुछ तालमेल ही नहीं है। एसडीएम कुछ कहता है, एसडीओ कुछ कहता है, डीसी कुछ कहता है, इनका आपस में तालमेल नहीं है। सरकार के साथ सरकार के मंत्री, एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा कुछ, मतलब ऐसा नो सीखिया प्रशासन बोल सकते हैं इसको, कि जैसे कल इनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है इस आपदा से निपटने की। ये बात ही कैसे करते हैं, आप जागो जी, आप करो जी। अरे हम जागो, हम करें। और फिर वो मैं करीवाला बंदे पे जा रही थी और डिप्टी सीएम आ रहे थे, तो मैं रुक के एक सरपंच होने के नाते मैं उनसे चली गई। और मेरा तो वो कहते क्यों आपका गांव डूबा तो नहीं, तो क्या आप डुबोना चाहते हैं हमें? तो आपका तो मतलब ये है कि आप मरो तो हम कफन उड़ाएं। आप जो गरीब लोग हैं आपको क्या पता, आप तो राजकुमार हो। आप अपने दादाजी से पूछो, ओम प्रकाश जी चौटाला से पूछो, जिन्होंने खुद खेती की है, उन्होंने कैसे अपने बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, खेती के। आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, आप गाड़ी में बैठ के बोल गए कि किस बात का आप कौन सा डूब गए, तो आप हमें डूबो कहीं मानोगे? आप यही चाहते हो डूबे? तो हाँ, हम अपनी मेहनत से नहीं डूबे, बाकी आपकी निकम्मी सरकार और निकम्मी प्रशासन के भरोसे तो हम कब के डूब गए होते। मैं सिर्फ बनी कोई नहीं, घग्गर नदी से लगते जो भी गाँव, उन सारे सरपंच भाइयों से मिलूंगी, इकट्ठा होकर हम डीसी से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सीएम साहब से भी मिलेंगे कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करे कि हर साल अप्रैल में साफ सफाई हो, साइफन की हो, खुदाई हो, सफाई हो, और अप्रैल के महीने में ये होना ही चाहिए। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, ये होना चाहिए। ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए करूंगी, एक बनी के लिए। गरीब आबादी है, चीज तो बताओ सारे ना, डेवलपमेंट के लिए बाढ़ आई, हमारे नहीं बाढ़ तो कोनी है, लाइटिंग चीज तो बताओ सारे ना, डेवलपमेंट के लिए बाढ़ आई, हमारे नहीं बाढ़ तो कोनी है, लाइटिंग चीज तो बताओ सारे ना, डेवलपमेंट के लिए बाढ़ आई, हमारे नहीं बाढ़ तो कोनी है, लाइटिंग की व्यवस्था खातर। लाइटिंग वाली तो सरकारी की लाइट है सारी, मैं तो पूरी मांग पर है। बिजली बोर्ड की तार है, डिजास्टर बल्ब वाइड है, बताओ थे कि भी मैं अभी तो मैं पंचायत फंड हुआ है जी, आप आओ चुकी लाइनिंग लग के वाला सारे फंड डीजल लगे हुए, डीजल को रिफंड में करा आगे 2.5 करोड़ धन्यवाद। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और जिस तरीके से घग्गर नदी में पिछले 2 दिनों में जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। सिरसा के साथ साथ हनुमानगढ़ और ऐसे दर्जनों सहित जो करीब 100 के गांवों को सबसे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर चुके थे। लेकिन आखिरकार जैसे ही पानी का स्तर कम हुआ तो लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीते ही दिन में, एक ही दिन में O2 हेड पर सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक ही दिन में O2 पर विजिट करके यहाँ के लोगों का दुख जान लिया। लेकिन ऐसे में अभय सिंह चौटाला एक इकलौते ऐसे नेता हैं आईएनएलडी के, जिन्होंने लगातार हर बांध पर जाकर लोगों के बीच में उन्होंने दुख दर्द को बढ़ाने का काम किया है, वहां पर फौरी तौर पर राहत पहुंचाने का काम किया है। और विशेष तौर पर 2010 की बाढ़ से प्रभावित गांव बनी कि सरपंच नैना झोड़ ने अपनी पूरी टीम के साथ, लोगों के साथ मिलकर इस आपदा के दौर में लगातार कन्विंस बैठाते हुए इस आपदा को एक तरीके से निपटाने का काम किया है। अब मुश्किलें कम हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद नैना झोड़ जी हैं, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि वो डिप्टी सीएम के साथ बातचीत कर रही है। असल में वो क्या बात थी, क्या पूरा मसला था, और अब किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके का माहौल गांव में है। मैम, एक बार फिर से पुनः आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहली प्रतिक्रिया चाहूँगा, अब तो राहत की सांस आपने भी ली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलें तो आप पेश कर रहे, आपको आ रही थी। अब क्या स्थिति है घग्गर को लेकर, और गांव में किस तरीके का मैसेज अब आपने कन्विंस आगे किया है? अब तो खतरा टल चुका है, हमने बड़ी लड़ाई लड़ ली है, एक समझो एक जंग जीत ली है, लेकिन फिर भी 1 महीने तक अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पीछे मानसून का सीजन है, बारिश आ सकती हैं, इस बात को हम नकार नहीं सकते। तो अभी थोड़ा अलर्ट रहना होगा। जो हमें जो एकजुटता दिखाई है, वो एक टीम जो है वो बनी हुई है, उसी मजबूती से उसे बनाए रखना है। तो अभी मैम, जो आपके गांव से लोग, जैसे कुछ मोहल्ले थे ऐसे जो नीचे लो लाइन में पड़ते हैं, तो क्या वो लोग भी दोबारा से शिफ्ट हो रहे हैं? आप उनके साथ कोई बातचीत हो पाई है, उन लोगों तक कोई राहत पहुंच पाई है?
अभी तो लोगों ने सिर्फ अपना कीमती सामान रखा है, लोग वापस आ गए हैं, लोग अपने घरों में आ गए, क्योंकि कीमती सामान जो है वो एकदम से नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास व्हीकल नहीं होते। फिर जो बड़े जमींदार हैं वो तो अपना सामान उठाने की कोशिश करेंगे, और सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि हम भेजेंगे कुछ ट्रक ट्रॉली या कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक या मिनी ट्रक, कुछ भी ऐसा सरकार अगर बोल देते तो फिर तो हम भी गरीबों को आश्वासन दे सकते थे। हम अपने ऊपर अपने आप से कैसे दे सकते हैं? मैडम, लगातार आप भी हर बांध पर दिन रात वहां पर खड़े रहे, क्या प्रशासन सरकार ने कोई आपको इस तरीके की मदद करने की कोशिश की या आपको पहुंचाई गई है जो आप मांग रहे थे कि बांधों के ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था हो या फिर राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो? आपकी बात सुनाई हुई है कहीं? 4 दिन मैंने लगातार और डीसी साहब से, एसडीएम से रिक्वेस्ट करती रही, तब लाइट पहुंची, वो भी बनी में तो हमने थोड़ी सी दूर में हुई है, वो हमने खुद अपने दम पे की है। लाइट आधी अधूरी सी पहुंची है, कोई वैसे नहीं पहुंची, जो सर प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। सहयोग है आपस में, लोगों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, O2 हेड से लेके बनी तक लोगों में इतनी कनेक्टिविटी है, इतना भाईचारा है कि सब ने इतनी देख रेख की कि हम इतने बड़े खतरे से टल गए, क्योंकि 2010 से तो कहीं दुगना पानी था। मैडम, अभी अभय सिंह चौटाला के साथ आप भी रहे, O2 से लेकर बनी तक उन्होंने हर बांध पर जाकर मुझे लगता है आधा घंटा वक्त भी लोगों के साथ बिताया। क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है? क्या आपकी मुख्य मांगे हैं जो वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिख चुका हूँ, बात भी करूँगा? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब करूंगा, उनको चिट्ठी भी लिखी है, मांगे भी रखी है, क्योंकि अभी वो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में नहीं है। तो सत्ता पक्ष का फर्ज बनता है लोगों का दुख दर्द जानने का। ये नहीं कि आप बांध पे आ गए, फोटो खींच ली कि हाँ मैं तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि देखो देखो मैं तो वहाँ चला गया वहाँ, ये नहीं। ये हैं किसान के बेटे हैं, किसान के पोते हैं, तो ये दुख दर्द समझते हैं। ये किसानों के बीच बैठे हैं, आधा आधा घंटा बैठे हैं और एक एक बंदे से उनकी तकलीफें पूछी है उन्होंने। इनको पता है कि यहाँ मच्छर भी काटते हैं या सांप भी आते हैं, इनको सब पता है। उन लोगों को बनिए को क्या पता? अभी मैडम, आपको लगता है कि जिस तरीके से डटकर मुकाबला आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों ने किया है, आपको लगता है कि प्रशासन की कोई थोड़ी बहुत भी तैयारी थी इस फ्लड को लेकर? पहले से आशंका प्रशासन को थी, क्योंकि आप तो लगातार टच में थे, बातचीत कर रहे थे। प्रशासन की 0% भी तैयारी नहीं थी। इतना नाकाम रहा प्रशासन इस बार। ये तो हम लोगों में आपसी एकता थी, लोगों का सहयोग था, लोगों में इतना प्रेम था, लोग आपसी रंजिश भुला के एक हो गए, तो हम इस चीज से निपट लिए। लेकिन प्रशासन तो बिल्कुल नाकाम। चांबल में तो पानी टूटते प्रशासन भाग गया वहां से। इतनी नाकामी। प्रशासन को जब पता होता है कि मॉनसून का सीजन है, घग्गर नदी है, यहाँ पानी कोई तारीख नहीं बता के आएगा, कोई आपको साल नहीं बताएगा। अप्रैल के महीने में इसकी खुदाई सफाई, साइफनों की मतलब साइफन बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके देख रेख होनी चाहिए, नहीं होती। हर साल करना चाहिए ये सब। अगर सरकार ये सब, प्रशासन जागरूक हो, सरकार जागरूक हो, तो हमें ये आपदा झेलनी ही ना पड़े। कुछ लोग तो प्यासे मर रहे हैं, कुछ लोगों की खेती तो इस वजह से जल रही है क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा, और कुछ लोगों की डूब रही है। तो आप पानी का सही से इस्तेमाल करो ना, इनको नहरों में छोड़ो। बर्बाद कर रहे हो, कुछ लोगों को आप बर्बाद कर रहे हो, कुछ लोग वैसे बर्बाद हो रहे हो, कुछ लोग वैसे बर्बाद हो रहे हैं। मतलब प्रशासन के पास कोई ऐसी रणनीति नहीं थी कि इस पानी को कैसे यूटिलाइज करना है, इस फ्लड के पानी को कंट्रोल कैसे किया जाए? ऐसा प्रशासन मैंने देखा ही नहीं। सिरसा जिला जैसा प्रशासन मैंने कहीं नहीं देखा। इनका आपस में कुछ तालमेल ही नहीं है। एसडीएम कुछ कहता है, एसडीओ कुछ कहता है, डीसी कुछ कहता है, इनका आपस में तालमेल नहीं है। सरकार के साथ सरकार के मंत्री, एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा कुछ, मतलब ऐसा नो सीखिया प्रशासन बोल सकते हैं इसको, कि जैसे कल इनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है इस आपदा से निपटने की। ये बात ही कैसे करते हैं, आप जागो जी, आप करो जी। अरे हम जागो, हम करें। और फिर जैसे कल डिप्टी सीएम कह के गए हैं कि आपका गांव डूबा तो नहीं है, क्षति तो नहीं हुई आपके गांव को, जो हम आपको फंड दें। क्यों भाई? पहली बात तो फंड दें, तो फंड ये आपका नहीं है। आप हर बात पे जनता से टैक्स लेते हैं। जो आप सरकार के पास पैसा है वो जनता का है, और जनता को जब जरूरत है तो जनता को दो। आपने नहीं कमाया है वो पैसा, वो आपकी कमाई का नहीं है, वो पैसा जनता है। एक माचिस की डिब्बी पे भी टैक्स लगता है, वो पैसा हमारा है। तो अब हमें जरूरत है, हमें चाहिए वो पैसा, हम देते हैं टैक्स आपको। ये मैडम, कल वाला आपका वीडियो भी वायरल हुआ है। क्या असल में डिप्टी सीएम आपको कहाँ मिले थे और आपने उनके सामने क्या पेशकश रखी थी और उनका क्या जवाब था? उन्होंने ये कहा था कि आपके तो फ्लड आई तो नहीं, अगर आती तो हम देखते।
और वो मैं करीवाला बंदे पे जा रही थी और डिप्टी सीएम आ रहे थे, तो मैं रुक के एक सरपंच होने के नाते मैं उनसे चली गई। और मैं एक गांव की सरपंच हूँ, तो मेरा मतलब बनता भी है भी मैं उनसे सहायता मांगू। और वो अभी सत्ता में भी है, साझेदारी है उनकी, डिप्टी सीएम है वो, एक मतलब गरिमामयी पद पे हैं, एक बड़े पद पर हैं। तो वो कहते क्यों आपका गांव डूबा तो नहीं, तो क्या आप डुबोना चाहते हैं हमें? तो आपका तो मतलब ये है कि आप मरो तो हम कफन उड़ाएं आपको, जिंदा है तो कुछ नहीं, मरोगे तो कफन उठा देंगे। ये आप डुबोना चाहते, डुबोन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हमें डूबने ही ना दो, डूबने के बाद सहायता करोगे, उससे पहले आप हमें पहले ही कर दो ना सहायता, ताकि डूबे ही ना। जो गरीब लोग हैं आपको क्या पता, आप तो राजकुमार हो, आप अपने दादाजी से पूछो, ओम प्रकाश जी चौटाला से पूछो, जिन्होंने खुद खेती की है, उन्होंने कैसे अपने बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, खेती किया। आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, आप तो एसी गाड़ी में बैठे हो, एसी कमरे में हो, ऐसी ऑफिस है। एक बार रात को एक बार ठीकरी पैरे पे आओ, वहाँ इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, सांप भी आते हैं, क्योंकि सांपों के बिलों में पानी चला गया तो वो तो बेचारे बाहर आएंगे, वो भी एक कुदरती जीव हैं, वो भी बाहर आएंगे। तो इन चीज़ों से मुकाबला करना आपको क्या पता, आप तो गाड़ी में बैठ के बोल गए कि किस बात का आप कौन सा डूब गए, तो आप हमें डूबो कहीं मानोगे? आप यही चाहते हो डूबे तो हाँ, हम अपनी मेहनत से नहीं डूबे, बाकी आपकी निकम्मी सरकार और निकम्मी प्रशासन के भरोसे तो हम कब के डूब गए होते। तो आपने वहाँ पर कोई बातचीत भी की थी कि वहाँ पर आपने कहा था कि सरकार हमें मदद करे, तो उन्होंने कहा था कि डीजल हम आपको दे देंगे? हाँ, डीजल दे देंगे, डीजल का पैसा दे देंगे, आप हमें पर्ची बना के दे देना। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई भीख दे रहे हो। तो सरकार के पास जो पैसा है वो सरकार के पास पैसा किस लिए होता है? जनता की मदद के लिए होता है, और वो होता भी जनता का ही है, क्योंकि जनता टैक्स देती है हर चीज़ पे, छोटी सी सुई से लेके, और वो आपको हर बड़ी चीज़ पे टैक्स देती है। तो वो जनता का पैसा है, आप एहसान नहीं कर रहे हो, आप भीख नहीं दे रहे हो हमें, और हमने आपको वोट दिया है। आज आप जिस पोस्ट पे हो वो हमारी वजह से हो, जनता की वजह से हो। और जो पैसा सरकार के पास है, जो फंड हम मांग रहे हैं, हम अपना फंड मांग रहे हैं, क्योंकि हम आपको टैक्स देते हैं। मैडम, आपको नहीं लगता कि जब भी चाहे वो 88-98 की बात हो या फिर माफ़ करना 93 और 2010 की बात हो, डिप्टी सीएम और यहाँ पर की सीएम भी O2 पर आए, क्या उनको एक बार भी ये सोचना नहीं चाहिए था कि सबसे ज़्यादा डर तो इफेक्टेड गांव 2010 में बनी है? बनी गांव का दौरा करते ये मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आकर और यहाँ के लोगों की सलाह, आपकी सलाह लेते और उस बांध को मजबूत करते, ताकि ये डर आगे फ्यूचर में कभी ना रहता। हाँ जी, ये तो उनका फर्ज ही बनता है, ये तो फर्ज बनता है ये एक सीएम का, क्योंकि ये बॉर्डर पे गांव है और 18,000 का रकबा है इस गांव का, और 14-15 हज़ार के लगभग आबादी, और गरीब लोग बहुत हैं इसमें, 10,000 के करीब गरीब लोग हैं। क्या तो कोई डीसी ने, किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने आए यहाँ पर आपको देखने? डीसी साहब तो 15 दिन पहले 2 मिनट रुक के चले गए, उसके बाद उन्होंने कभी दर्शन ही नहीं दिए। उन्होंने तो बनी गांव की कभी सुध ही नहीं ली। सबसे लास्ट का गांव है, आखिर का गांव है, बॉर्डर पे है। ये तो भला हो राजस्थान वालों का कि उन्होंने वो राज कनाल में 5,000 क्यूसेक पानी डाल दिया, और ये वरना मुश्किल होती। वो तो है हमारे गांव के युवा, हमारे गांव के युवा वर्ग, हमारे युवा वर्ग हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे कोई भी हो, हर वर्ग ने हमारा साथ दिया है, हर तबके ने, हर जाति ने। ये तो भगवान ने, या जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जिसने भी हमारी सुनी है कि खतरा टल गया, नहीं तो पानी तो तिगनी रफ्तार से आना था, 2010 से तिगना आना था। हमने सुना है कि मैडम आप डेरा के सामने भी आपने पेशकश रखी थी और वो लोग भी आपके साथ उस बांध को मजबूत करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि आपको पहले से अंदेशा था कि फिरोजाबाद से कहीं ना कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ जी, मैं डेरे पे गई थी और डेरा सच्चा सौदा ने मेरी बहुत मदद करी। मैं इस बात के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इमीडिएटली मदद पहुँचाई वहाँ पे, मेरे एक कहने पे, एक बुलावे पे उन्होंने बहुत मदद करी। मैडम, हालांकि आप कह रहे हैं कि खतरा जरूर टला, लेकिन हम अलर्ट हैं। मेरा आखिरी सवाल है, क्या इस सेशन के बाद जैसे ही फ्लड का दौर गुजर जाएगा, नदी और भी शांत होगी, आप इस मुद्दे को उठाएंगे कि बनी को आगे के लिए हमेशा के लिए सिक्योर किया जाए, इसके बांधों की मजबूती हो, इसकी मुख्य धारा को खुदाई की जाए, साइफनों की सफाई हो, इस मुद्दे पर आप स्टैंड करेंगे तमाम जो लोग हैं? मैं सिर्फ बनी को ही नहीं, घग्गर नदी से लगते जो भी गांव हैं, उन सारे सरपंच भाइयों से मिलूंगी, इकट्ठा होकर हम डीसी से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सीएम साहब से भी मिलेंगे कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करे कि हर साल अप्रैल में साफ सफाई हो, साइफन की हो, खुदाई हो, सफाई हो, और अप्रैल के महीने में ये होना ही चाहिए। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, ये होना चाहिए। ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए करूंगी, एक बनी के लिए नहीं, क्योंकि हर प्रदेश का हर गरीब उतना ही दुखी होगा पानी आने पे, जितना बनीवासी होगा उतना ही
हर गांव का वासी उतना दुखी होता है। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बनी से सरपंच नैना झोड़ जी, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस फ्लड के बाद मैं पूरे हरियाणा सिरसा के तमाम गांवों के सरपंचों को साथ लेकर हर साल ये सुनिश्चित करने का काम करूंगी कि फ्लड के सीजन में सबसे पहले प्रशासन सरकार तैयारी करे, क्योंकि 2010 के बाद ना सरकारों ने, कितनी सरकारें आई कितनी चली गई, किसी ने इस बात का सबक नहीं लिया कि आखिर लोगों को सुरक्षित और महफूज कैसे रखा जाए। क्योंकि ये तो वही इंसान बता सकता है जिस पर बीती हो या फिर जिसने घर छोड़कर किसी और जगह पर जाकर इतने दिनों तक रातें गुजारी हो, क्योंकि घर छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। आप अपना ख्याल रखिए, हम भी यही चाहते हैं कि इस फ्लड में हमने बहुत बड़ी जंग को जीता है आप सबके सहयोग से, और आगे भी आप तटबंधों की मजबूती करें, क्योंकि अभी भी मानसून का सीजन बाकी है।